नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप ठीक होंगे। एक सवाल आज है मेरे ज़हन में कि क्या अफ़गानिस्तान में एक बार फिर से क्या अमेरिका की एंट्री होने जा रही है? इस तरह की चर्चाएँ मीडिया में हैं कि अमेरिका हो सकता है कि दोबारा अफ़गानिस्तान में एंट्री मार ले। आपको याद होगा कि 15 अगस्त 2021 को अफ़गानिस्तान अमेरिका से अफ़गानिस्तान से अमेरिका भाग खड़ा हुआ था। रातों-रात अपना असलहा, अपने बहुत सारे सैनिक साजो-सामान छोड़कर वो अमेरिकी के सैनिक वहाँ से निकल गए थे। तो अब एक बार फिर से इस तरह के हालात बन रहे हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अफ़गानिस्तान की ओर से पाकिस्तान पर टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं। जैसे अभी कल ही खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कोई बाज़ोर इलाका है, आदिवासी इलाका है वहाँ का, वहाँ पर जेयूआई यानी जमीयत उलमाए इस्लाम यानी मौलाना फजलुर रहमान की एक पार्टी है पाकिस्तान की, राजनीतिक पार्टी है, उसका एक जलसा हो रहा था। और उसमें एक सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को उड़ा लिया और जिसमें कम से कम 80 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 3 या 4 दिन पहले एक वहाँ एक मस्जिद में सुसाइड अटैक हुआ था और उससे पहले भी पेशावर में आप देख चुके हैं, ये तीसरा या चौथा चौथा सुसाइड अटैक है खैबर पख्तूनख्वा में। बहुत जल्दी-जल्दी ये घटनाएँ हो रही हैं और ये टीटीपी इन हमलों के लिए ऐसा माना जाता है ज़िम्मेदार है और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, जनरल आसिम मुनीर, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों ये कहा कि टीटीपी को उन्होंने एलिगेशन लगाया अफ़गानिस्तान पर, कहा कि अफ़गानिस्तान में टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं, वो छिपे हुए हैं और वो हम पर हमला कर रहे हैं। तो इस बात को अफ़गानिस्तान ने बड़ी सीरियसली लिया। अफ़गानिस्तान में के जो इस वक़्त तालिबान की जो सरकार है, अ, उनके जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनसे जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की समस्या है, हमारे वहाँ टीटीपी के आतंकी नहीं है, हम किसी को नहीं पालते, ये पाकिस्तान की ही अपनी प्रॉब्लम है। और आप जब हाँ, और जब इनको दोहा एकॉर्ड का याद दिलाया गया, दोहा समझौता हुआ था, जिसमें अमेरिका, पाकिस्तान और तालिबान ये एक ये ये तीनों लोग थे। तो उनको जब दोहा एकॉर्ड की याद दिलाई गई, क्योंकि दोहा एकॉर्ड में ये था कि अफ़गानिस्तान अपनी ज़मीन किसी को भी इस्तेमाल करने के लिए नहीं देगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमले तो अफ़गानिस्तान की ओर से हो रहे हैं। तो दोहा एकॉर्ड में जो बात थी, जब तालिबान के प्रवक्ता से ये बात पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किस मुँह से ये बात कर रहा है? दोहा एकॉर्ड तो हमारे यानी हमारी सरकार के और अमेरिकन्स के बीच में हुआ। इसमें ये कहाँ से आ गए? आप हैं कौन? अब पाकिस्तान से उन्होंने इस अंदाज में पूछा कि आप हैं कौन? आप हम पर एलिगेशन लगाने वाले कौन हैं? क्योंकि हमले तो आपकी तरफ ये तालिबान कोई हमारा मसला नहीं है, ये टीटीपी वाले हमारा मसला नहीं है। टीटीपी को तो आप ही ने पैदा किया था, आप ही लोग हैं। और ये तो खैर बात सारी दुनिया जानती है कि जो कल तक जैसे कहा हिलेरी क्लिंटन ने नहीं कहा था, हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर अगर आप अपने बगल में साँपों को पालेंगे, जब वो विदेश मंत्री हुआ करती थी हिलेरी क्लिंटन, तो उन्होंने कहा था, एक आर्टिकल लिखा था अखबार में कि जब पाकिस्तान की के बारे में इशारा था उनका कि अगर आप अपने बगल में सांप पालोगे तो एक दिन आपको भी काटेगा। और वो काट रहा है और वो बहुत बुरी तरह काट रहा है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान पर अब ये जो अटैक हुआ है कल परसों, इसमें अब ये कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं तालिबान का टीटीपी का हाथ है, कुछ लोग कह रहे हैं आईएसआईएस खुरासान का हाथ है। बीच में एक खबर ये भी आई थी कि टीटीपी ने और अलकायदा ने हाथ मिला लिया है। तो ये तो बड़ी खतरनाक पाकिस्तान के लिए खबर है कि अब बॉर्डर लगता है, बॉर्डर की ओर से हमले पाकिस्तान में बढ़ जाएंगे और अभी भी हो रहे हैं। तो जनरल आसिम मुनीर ने जो बात कही थी अफगानिस्तान को लेकर कि तालिबान अपने वहां आतंकियों को छुपा रहा है टीटीपी वालों पर जो हम पर हमले कर रहे हैं, तो उसका तालिबान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा आप हैं कौन? दोहा समझौते में जो शर्तें थी वो तो हमारे और अमेरिका के बीच में थी, बातचीत थी, आप तो उसमें थे ही नहीं। और उसमें अकॉर्ड में ये था कि यानी अफगानिस्तान की जो सॉइल है, अफगानिस्तान की जो जमीन है, वो किसी को आतंकवाद के लिए यूज करने नहीं दी जाएगी। खैर, अब क्योंकि अमेरिका और तालिबान के बीच में, सरकार के बीच में ये समझौता हुआ था, उस वक्त ये जो है अमेरिका ने इसमें साइन किए थे। अच्छा, अमेरिका उस मतलब जो शर्तें थी कि आप अपनी जमीन का इस्तेमाल आप किसी को नहीं करने देंगे, तालिबान के सामने जो शर्तें रखी थी उसमें अमेरिका सिग्नेटरी भी था और गारंटर भी था। अमेरिका ने इसमें हस्ताक्षर भी किए थे और अमेरिका ने इस बात की गारंटी भी ली थी। तो लेकिन अब तालिबान इस बात से मुकर रहा है। तो
क्या ऐसा हो सकता है? ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये एक सवाल है। एक सवाल रेज होता है कि भाई अफगानिस्तान से अमेरिका भाग गया रातों रात, जब अशरफ गनी की सरकार थी वहां, और बहुत सारा असलहा और सामान वहां से छोड़ गया। तो क्या दोबारा अगर हालात बिगड़ते हैं अफगानिस्तान में, या तालिबान अपनी शर्तों को तोड़ता है, जैसा कि उनसे कहा गया था कि अपनी जमीन का आप इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने देंगे, तो क्या अगर वो शर्तों को तोड़ते हैं या वो पाकिस्तान पर हमले इसी तरह जारी रखते हैं, तो क्या फिर उस अफगानिस्तान में अमेरिका की एंट्री होगी एक बार फिर से? तो इस बारे में जो अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन हैं व्हाइट हाउस के, मैथ्यू मिलर, उन्होंने एक मीडिया से बातचीत के दौरान जब वो बात कर रहे थे, तो कुछ मीडिया यानी कुछ जर्नलिस्ट थे वहां पर, पत्रकार थे, उन्होंने वो एक सवाल पूछा कि देखिए साहब, आप तीसरा चौथा हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? क्या आप वहां अफगानिस्तान में दोबारा एंटर करेंगे? अमेरिकन फौज फिर से वहां लैंड करेगी? तो उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने बड़ा एक डिप्लोमेटिक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, अमेरिका के पास ये काबिलियत है कि वो ड्रोन से अटैक कर सकता है, वो वहां जो आतंकी अड्डे हैं उनको तबाह कर सकता है, ये अमेरिका में काबिलियत है, ये कहा। अब अमेरिका अगर ड्रोन से अटैक करता है अफगानिस्तान पर, आतंकी ठिकानों पर, तो वो ड्रोन कहां से आएंगे? तो वो कतर से भी उड़ सकते हैं, कतर नजदीक है, कतर का क्योंकि स्टेशन है, और वहां से ड्रोन उड़ सकते हैं। तो जब ड्रोन वहां से उड़ेगा तो वो ईरान के ऊपर से जाएगा, ईरान रास्ते में पड़ता है, तो क्या ईरान वहां से पास होने देगा उस ड्रोन को? नहीं होने देगा। तो रह जाता है क्या? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का क्या पाकिस्तान अपने यहां से टीटीपी के आतंकियों पर अटैक करने के लिए अपना एयरबेस देगा? तो इसका जवाब हाँ में है। तो पाकिस्तान तो हर इस चीज के लिए तैयार रहता है, और वो अमेरिका को मना नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ से ड्रोन उड़े। परवेज मुशर्रफ के ट्राई वक्त पर, जब वो वहां पर पाकिस्तान के असल हुक्मरान थे, मतलब वहां के राष्ट्रपति थे, एक तरह से तानाशाह भी थे, सब थे, उस वक्त ये कहा जाता था कि पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं जहां से हम ड्रोन उड़ा सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये पता लगा कि पाकिस्तान में कम से कम 3 या 4 ऐसी जगह हैं जहां से ड्रोन उड़कर सीधे अफगानिस्तान पर अटैक कर सकता है, और ये किया गया। जब आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, उस समय भी अमेरिका, बराक ओबामा जब वहां के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो अमेरिका ने बहुत सारे ड्रोन अपने पाकिस्तान की सॉइल से उड़ाए, और जिससे अफगानिस्तान पर और जो सीमांत इलाके हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, वहां अटैक किए। उसमें बहुत सारी आबादी पाकिस्तान में जो रहने वाले लोगों की थी, जिनके घर तबाह हो गए, जो आज भी रिकवर नहीं कर पाए, ऐसे मासूम लोग वहां मारे गए। तो ये आपको याद है ना, ये मंजूर पश्तीन वगैरह जो आंदोलन कर रहे हैं वहां पर, ये आ, जो ये है अली वजीर, मंजूर पश्तीन, ये जिस तरह की जितने भी लोग वहां पर एक्टिव हैं इस वक्त, ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ये इसीलिए है क्योंकि उनके लोग मारे गए वहां। तो तब परवेज मुशर्रफ के दौर में वहां से ड्रोन उड़ाए गए, तो ड्रोन उड़ाए गए, तो उसने अटैक किए। तो वो ड्रोन पहले हमें पाकिस्तान कहता था है नहीं, अब क्या है, अमेरिका से देखिए, अमेरिका से ग्रांट मिलती है, आईएमएफ से जो पैसा मिलता है वो अमेरिका की सिफारिश में मिलता है। तो पाकिस्तान कितना भी चाइना की झोली में चला जाए, लेकिन वो अमेरिका से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी अफसर, उनके बेट बच्चे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, उनके सबके लोग ये सब अमेरिका में सेटल्ड हैं, कोई लंदन में, कोई अमेरिका में, कोई टोरंटो में। तो अमेरिका से तो पंगा लेने से रहे। तो अब ये जो बात आ रही है कि क्या अमेरिका दोबारा से अफगानिस्तान पर आएगा, अफगानिस्तान पर अटैक करेगा, आतंकवादी हमले जो हो रहे हैं उन आतंकवादी को मिटाने के लिए काम करेगा, तो हो सकता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, और पाकिस्तान, अगर ईरान ने उनको रास्ता नहीं दिया, कतर से, क्योंकि वो ड्रोन उड़ाएगा अमेरिका, ठीक है, तो वो अगर ईरान रास्ता नहीं देगा, तो पाकिस्तान के ऊपर से ड्रोन उड़ेंगे, पाकिस्तान अपना स्टेशन देगा उनको उड़ने के लिए, जैसा पाकिस्तान अतीत में कर चुका है। और याद है आपको कि जब जरदारी हुआ करते थे तब ड्रोन भी उड़ते थे, और जरदारी ने कहा था अमेरिकन की, ठीक है, आप ड्रोन से मारते रहिए और हम कंडेम करते रहेंगे लोग, ठीक है, आप ड्रोन अटैक करते रहिए हमारे स्टेशन से, और हम कंडेम करते रहेंगे, क्योंकि वहां से अमेरिका से पैसा आता था। तो इस वक्त ये है कि क्या ये जो स्थिति है, ये बहुत नाजुक है वहां की।
अच्छा, दूसरा ये है कि हो सकता है कि पाकिस्तान की ये स्ट्रैटेजी भी रही हो। हो सकता है कि ये जो अटैक हुआ है मौलाना फजलुर रहमान की रैली में, हो सकता है इसमें पाकिस्तान की एजेंसियां इन्वॉल्व हों। जो कि पेशावर में जो हमला हुआ था, जिसमें 100 लोग मारे गए थे, वहां भी ये आवाज उठ रही थी। वहां के जो पुलिस वाले थे, पेशावर के पुलिसकर्मी, वो तक ये कह रहे थे कि ये इसके पीछे एजेंसियां हो सकती, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इस तरह के नारे वहां लगाए जा रहे थे। तो क्या पाकिस्तान की एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व हैं? क्यों हो सकती हैं? इसका कारण ये भी है, देखिए, कि पाकिस्तान अपने आप को आतंकवाद का विक्टिम बता बता कर दुनिया में पैसे लेता है। तो पाकिस्तान पे जब हमले होंगे ना, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, वहाँ के आर्मी चीफ कहेंगे, देखिए साहब, हम हमको हमारे वहाँ इतनी दहशतगर्दी हो रही है, इतने अटैक हो रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है लड़ने के लिए आतंकवाद से। तो इस बहाने वो अपने आप को आतंकवाद का विक्टिम बता बता के अमेरिका से, आईएमएफ से पैसा लेगा। तो ये एक वजह ये भी हो सकती है कि ये लोग अटैक खुद ही करा रहे हों। और दूसरी बात ये है कि अगर अगर टीटीपी, माफ कीजिए, अगर तालिबान, जो दोहा में जो इनका समझौता हुआ था, अगर उससे हटता है और अफगानिस्तान की ओर से अगर हमले इसी तरह जारी रहते हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो हो सकता है अमेरिका को इस पर सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो मैथ्यू मिलर हैं, उन्होंने तो कह दिया है कि हम सक्षम हैं, हमारे ड्रोन कतर से उड़ेंगे और जाकर सीधे अटैक कर देंगे। कतर से उड़ेंगे, अगर ईरान के ऊपर से रास्ता न मिला तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान दे देता है, पाकिस्तान तो मना कर ही नहीं सकता कि हम अपना स्टेशन नहीं देंगे। अभी आपने आपको याद होगा ना, लास्ट टाइम अल जवाहिरी को जब मारा था, अल कायदा के, अल जवाहिरी को मारने के लिए जो ड्रोन उड़ा था, वो कहां से उड़ा था? वो पाकिस्तान से ही उड़ा था। और ये बात किसी को पता नहीं लगी और न वहां का नेशनल मीडिया, ना कोई अखबार इसे चला नहीं सकता, क्योंकि ऊपर एजेंसियां हैं, वो नहीं चलने देंगी इस तरह की खबरें। उड़ा हुआ अफगानिस्तान पाकिस्तान के एयरबेस से था, और जाके उसने, और अल जवाहिरी की लोकेशन भी पाकिस्तान में थी। अल जवाहिरी पाकिस्तान में ही था। और जब उसको पता लगा कि इस पर अब शिकंजा कस रहा है, अमेरिका को उसको मारना है, तो उसको पहुंचा दिया गया वहां, और वहां अमेरिका ने उसको मारा। और ड्रोन जो उड़ा था, जो सटीक निशाने पर बैठा, वो वहीं से उड़ा था, पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान एक बार फिर से अपने बेस दे सकता है ड्रोन उड़ाने के लिए, और दुनिया को ये बता देगा कि हम तो आतंकवाद के विक्टिम हैं, हमें मदद की जाए। वो दुनिया के सामने अपना रोना रोएगा, और उसमें वो विदेशी एंगल भी तलाशेगा। उसमें वो ये भी कह सकता है, भारत जो पाकिस्तान में के जो दुश्मन देश हैं, उनका इसमें हाथ हो सकता है। अपनी कौम का ध्यान बटाने के लिए उनको हमेशा भारत के खिलाफ एक चूरन, जो वहाँ एंटी इंडिया चूरन जो वहाँ बिकता है पाकिस्तान में, उसका भी वो इस्तेमाल करेगा। तो साहब, ये जो है अमेरिका एक बार फिर से, क्योंकि ये ड्रोन अटैक लगातार बढ़ रहे हैं, और क्योंकि ये इसलिए भी बढ़ रहे हैं, ये जो हमले इसलिए भी बढ़ रहे हैं अब टीटीपी की ओर से, क्योंकि आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, उन्होंने एक बड़ा ही बचकाना सा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ये तालिबान ने इनको छिपा रखा है टीटीपी पर। और देखिए, ये वही तालिबान है, जब पाकिस्तान में जब ये तालिबान की गवर्नमेंट बनी थी वहां पर 15 अगस्त 2021 को, तो गुलामी की जंजीरें टूट गई थी। मतलब ये अब इमरान खान ने कहा था, प्रधानमंत्री थे तब, कि हम, तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो आज वो गुलामी की जंजीरें ऐसी टूटी हैं कि टीटीपी वाले सब पाकिस्तान में घुस गए हैं। और इन टीटीपी वालों को उस वक्त रिहा भी किया गया था, करीब 100 या 200 लोग, 5,000 या 1,000 लोगों को करीब रिहा किया गया। वही लोग हैं, और उनके पास अपने हथियार तो है नहीं, उनके पास कोई अपने हवाई जहाज तो है नहीं, उनके पास कोई फाइटर प्लेन तो है नहीं, उनके पास कोई टैंक तो है नहीं, है ना, न ड्रोन है। तो वो कैसे करते हैं? वो सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, और सुसाइड बॉम्बिंग में ही वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, सिर्फ पाकिस्तान। तो ये हो सकता है आने वाले दिनों में कि अमेरिका एक बार फिर से अफगानिस्तान में लैंड करे। हालांकि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका बहुत नुकसान उठा चुका है। और अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है दुनिया में जिसको बड़ी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों का ग्रेव यार्ड कहा जाता है, यानी कब्रिस्तान कहा जाता है। अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है जिसकी टेरेन टेरेन इतनी डिफिकल्ट है कि वहां कोई भी लड़ाई आसानी से नहीं जीती जा सकती। तो पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए, अमेरिका को याद रखना चाहिए।
फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।